कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम आप आए दिन एक बात को लेके झगड़ते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो शूद्र बोलना पसंद करते हैं। यह ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को इन चारों व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने आप को ढालना पड़ेगा। सुबह से शाम तक यानी आपकी जो दिनचर्या है, इसमें आपको ब्राह्मण भी बनना पड़ेगा, क्षत्रिय भी बनना पड़ेगा, वैश्य भी बनना पड़ेगा, और शूद्र बिना बने आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। अब ये शुद्ध अशुद्धि का मामला नहीं है। ये बुद्धि और बुद्धि के साथ साथ विवेक का मामला है। मैं अगर घर में बैठा तो क्या मुझे प्रार्थना करने का अधिकार है, कर्तव्य भी है, और अपनी माता बहनों की या अपने परिवार की, स्वयं की, अपने राष्ट्र की या अन्य किसी की रक्षा करने का भी कर्तव्य है, ड्यूटी है। घर बैठे रहने से बच्चों का पेट, माता पिता का, या आप जिनके भी मुखिया हैं, तो वैश्य अर्थात पेट पालने के लिए वैश्य भी बनना पड़ेगा। फिर तो दिन की शुरुआत ही शूद्रता से होती है। बिना शौच अशौच के भला कौन मनुष्य रहता होगा। बिना बूट में पॉलिश किए आप ऑफिस चले जाते हैं। कपड़ा लत्ता धुलता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, आप ना धोते हो, नौकर चाकर धोते हो, संपन्न हैं आप, कर सकते हैं, आपके पास ताकत है। भाइयों, बुद्धिजीवियों, कहने का सारांश यही है कि आप ये जातिगत व्यवस्था को मत समझिए। कर्मगति वर्णगति व्यवस्था को समझिए। हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, फिर भी विवेकहीन है। जो भी आपको मिला है उसका आपको सदुपयोग करना आना चाहिए। जीवन मिला है, संपन्नता मिली है, जो भी मिला है, आप जिस लायक हैं आप, उसका आपको उपयोग ही नहीं सदुपयोग भी करना होगा।
और इन चारों व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूरी ईमानदारी से करना ही एक अच्छा जीवन, सरल जीवन और मोक्ष का जीवन कहलाता है। हर एक व्यक्ति को अपनी ये व्यवस्था समझनी होगी। ऐसा कदापि नहीं है कि मैं महाराज हूँ तो महाराजगिरी मेरे को ही करना है। हाँ, त्याग करना है, समर्पण करना है, संयम रखना है, सादगी रखना है, कल्याण की भावना रखनी है, एक दूसरे के लिए स्नेह रखना है और जीवन अर्जन के लिए किसी का नुकसान, किसी का अपराध कदापि नहीं। मेरे ये विचार। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले किसी विषय पर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी को राम राम।